हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारी फोन लाइंस खुली हैं। हमारे नंबर्स हैं 01725043863 और 01725043865। डॉक्टर मंजीत, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा नाम सूरज गर्ग है। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मंजीत से। मेरा सवाल ये है कि मैं जो ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो डॉक्टर से बाहर दिखाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, जो बॉडी में इतना दबाव डालते हैं उससे हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है। जब हम डॉक्टर से कराते हैं तो सही आता है। ब्लड टेस्ट कराने के लिए बॉडी में कितना दबाव आना चाहिए? सरोज जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी बारी देखा गया कि जिसको हम कहते हैं कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, कि आदमी अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर के पास जाके उसका बीपी बढ़ जाता है। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बड़ी लोगों के साथ इस तरह का होता है। और पेशेंट्स हमें कई बार कहते हैं जब हम घर पे चेक करवाते हैं तो आपका हमारा बीपी ठीक होता है, और जब हम घर से बाहर चेक करवाते हैं या आपके पास आते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। उसके लिए एक तो अब दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड कि हम लोगों को कहते हैं कि जी आप अपने घर के पास या आपके पास अगर अपना इंस्ट्रूमेंट है तो वहां पे आप रेगुलरली अपना बीपी चेक कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका बीपी अपरेटस ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मली तो अपने हॉस्पिटल, अपने घर के माहौल में रह रहे हो, और उसी माहौल में आपके बीपी को हमें देखना है, हॉस्पिटल के स्ट्रेस वाले माहौल को नहीं। तो अगर रिपीटेडली चेक करने पे आपके घर के माहौल का ब्लड प्रेशर 140 और 90 से कम है तो उसके लिए हमें कोई उसके लिए दवाई देने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर ये कोई कंफ्यूजन हो तो एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं कि 24 आवर्स एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। एक छोटी सी अपने छोटी सी मशीन है जो आपके बाजू के साथ बांध दी जाती है, जो कि बार बार आपका ब्लड प्रेशर चेक करती रहती है और उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है, और 24 घंटे होने के बाद उसको कंप्यूटर द्वारा एनालाइज कर लिया जाता है, जिससे हमें ये सही मायने में पता चल जाता है कि रात को सोते समय, जागते समय, चलते फिरते अपने घर में डिफरेंट टाइम पे आपका बीपी कैसा था। तो उस टेस्ट से इस तरह की सिचुएशन में फैसला लेने में मदद मिलती है। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर घर के माहौल में आपका बीपी ठीक है तो आप खुश रह सकती हैं, आपको बीपी की दवाई की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बात के बारे में डिस्कस आप अपने लोकल मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी प्लीज जरूर कीजिए। डॉक्टर मंजीत, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी एज है 70 ईयर्स। जी। और मुझे बीपी काफी समय चल रहा है जी। दवा भी ले रहा। अब मैं योगा करता हूँ तो 2 घंटे योगा करता हूँ, करता हूँ, तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं जी। उनको बीपी की प्रॉब्लम है और वो बता रहे हैं कि योगा वगैरह भी करते हैं, इन सब के बारे में तो सजेशन पूछ रहे हैं कि क्या इससे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? के सिंह जी, ऐसा है कि अगर आपको कुछ भी करने से, मान लीजिए आप सैर करते हो या एक्सरसाइज करते हो, एक तो हम बात अभी कर रहे थे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्सरसाइज वगैरह ना करने से बीपी ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज करना या योगा करना ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी तरह की कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको तकलीफ होती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, उसे झुकने से या कोई ऐसी एक्सरसाइज करने से तकलीफ हो रही है, या किसी भी इस तरह की एक्सरसाइज से दिक्कत होती है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए। लेकिन इन जनरल किसी भी तरह की एक्सरसाइज वो जो है आपके लिए अच्छी होगी। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हरजिंदर से, ये मोगरा। जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर, धड़कन बहुत तेज चलती है कभी। उनकी धड़कन ज्यादा तेज चलने का ये 2 चीजें हैं। एक तो हरजिंदर जी आपका ब्लड प्रेशर कितना है, और दूसरा आपके दिल की गति कितनी है। लेकिन ये दिल की धड़कन की वजह और भी हो सकती है, जैसे कि कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो सकती हैं, हीमोग्लोबिन का कम होना है, थायराइड प्रॉब्लम होना है, और देयर कैन बी सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। तो अगर धड़कन की प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है कि हम सिंपल इस समय टीवी पे बैठ के इसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। आप अपने लोकल मेडिकल स्पेशलिस्ट से प्लीज डिस्कस कीजिए, वो आपको एग्जामिन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और जो भी आपकी धड़कन की वजह है उसको फाइनली डायग्नोज करके आपकी धड़कन का डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। जी हरजिंदर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। जो एक प्रेग्नेंट महिला होती है तो
को कितना ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें क्या करना चाहिए इस समस्या से बचने? प्रेगनेंसी में आमतौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए आपने अगर देखा हो तो जब भी लेडीज एंटीनेटल चेक, एक तो प्रेग्नेंट लेडीज को कहा जाता है कि वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली जाएं, और जितने भी टेस्ट उनके किए जाते हैं ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विद द गायनेकोलॉजिस्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट उसमें से बीपी चेक करने का रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से बीपी बढ़ने के चांसेस नॉर्मल सिचुएशन से काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन इससे कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं, जब इसको नॉर्मली मॉनिटर किया जाए और नॉर्मली दवाइयों से या जिस तरह से भी चाहे कंट्रोल कर लिया जाए तो मां को और बच्चे को कोई रिस्क नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाए जिससे कि एक प्री एक्लैम्पशिया या एक्लैम्पशिया जैसी स्थिति होती तो उसके लिए मां और बच्चे दोनों की इवन लाइफ के लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर डेफिनेटली प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है, लेकिन दिस कैन बी ए पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी और दिस कैन बी ए डिजीज इन द प्रेगनेंसी। तो रेगुलर जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम लोग चेकअप करवाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादातर केसेस में हमें इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी मैम, मैं भारती ओझा बोल रही हूँ फ्रॉम फैजाबाद। जी भारती, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने अभी पूछा था कि एक्चुअली मेरे फादर को ना ब्रेन हेमरेज हो गया अभी। जी जी। तो हाई ब्लड प्रेशर से ही हुआ एकदम ही, और उनका विजन भी लॉस हो गया है। जी। तो मतलब उनको कब तक आएगा? उनका विजन में बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हैं कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो ये हो रहा है। भारती जी, कुछ तो जो आपके डॉक्टर्स आपके पिताजी का इलाज कर रहे हैं उन्होंने आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की होगी, क्योंकि यही अभी हम बात कर रहे थे कि लोग इसका क्यों इलाज नहीं करते या ब्लड प्रेशर क्यों इग्नोर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपने बताई है कि इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके जिंदगी में, और जिंदगी भर हम तंदुरुस्त जिए। इसीलिए ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करवाना और उसकी रेगुलरली दवाई लेना बहुत जरूरी है, और बीपी को 140/90 से नीचे रखना बहुत जरूरी है। अब जब एक बार ब्रेन हेमरेज हो गई है तो ये बात आप भी समझ पाएंगे कि ब्रेन के कुछ हिस्से को शायद परमानेंट डैमेज हो जाता है, और उसमें से कुछ डैमेज ऐसा है जो रिकवर कर जाता है और कुछ नेचर भी रिकवरी करती है। हमारा सारे का सारा ट्रीटमेंट में कोशिश क्या रहती है कि एक तो ये वजह ढूंढी जाए कि ब्लड हेमरेज क्यों हुई है, ब्रेन हेमरेज, और सेकेंडली ऐसा क्या किया जाए कि दोबारा इस तरह का एपिसोड ना हो ताकि और प्रॉब्लम ना बढ़े, और जो इस समय उनको प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से मिनिमाइज किया जा सके। इनकी कितनी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से रिकवर हो पाएंगी या कितनी प्रॉब्लम पूरी नहीं रिकवर हो पाएंगी, कुछ सवालों के जवाब तो शायद हमें समय के साथ मिलेंगे। लेकिन ये मैं कहूंगा कि इस समय आप रेगुलर इनकी ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग करवाते रहिए, उसमें जो जो हमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर मिल रहा है उसकी हम प्रॉपर देखभाल करें। जी भारती जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी लोगर से बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल जी लाइट जाओ जी। हेलो। डॉक्टर, जैसे कि हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए आपके पास पेशेंट आते हैं तो कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है, किस तरह से इलाज करते हैं आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों का? उसका जैसे हमने बात की कि ब्लड प्रेशर एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है जिसमें कि बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, और जिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की हमने बात की थी, स्मोकिंग और डाइट, और उनमें से अगर आदमी काफी सारे फैक्टर्स कंट्रोल कर ले तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन उस मरीज में है उसका डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा, जिसके लिए कि शायद दवाई की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसका कितना कंपोनेंट एसेंशियल हाइपरटेंशन है, और दूसरा जब आदमी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाता है, मान लो उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, अल्कोहल छोड़ दिया, वो वेट कम कर रहा है, उसने नमक और तेल घी कम कर दिया, खूब एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो इन चीजों का इफेक्ट होते भी थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। तो जब तक उस इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है तब तक उसको दवाई लेनी है। मान लीजिए सब कुछ करने के बावजूद जिंदगी भर भी ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा रह रहा है तो उसको जिंदगी भर दवाई देनी, ताकि जो अभी भारती जी ने हमें प्रॉब्लम बताई है इस तरह की प्रॉब्लम किसी की जिंदगी में ना आए। तो अगर जिंदगी भर लेनी है तो लेनी है। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम जयप्रकाश है जी, मैं हिमाचल शिमला से बोल रहा हूँ जी। जी जयप्रकाश जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मनजीत से। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल है कि ब्लड प्रेशर के रीजन क्या, मतलब क्या कारण है, क्या इसमें एक जो जैसे गुस्सा होता है, इसमें गुस्से का भी मतलब गुस्से की वजह से भी ब्लड प्रेशर क्या हाई रहता है? जयप्रकाश जी, ऐसा है कि ब्लड प्रेशर की वजह से तो गुस्सा आए ना आए ये तो शायद कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप खूब सारा गुस्सा करते रहो तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जैसे हमने बात की स्ट्रेस का और लाइफस्टाइल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सो इसको किसी को गुस्सा आ रहा है इसका मतलब इसका बीपी ज्यादा हुआ होगा, ये बात ठीक नहीं है।
तो मतलब जो गुस्सा है दैट इज नॉट ए सिम्टम ऑफ द ब्लड प्रेशर। डॉक्टर एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मेरे से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सर मेरा। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर मैंने ब्लड प्रेशर इसका था सर, मैं एंटीटोलेट से गोली खा रहा नहीं खावा सर, 2 बार ऑपरेशन हुआ मेरा सर, बीपी बढ़ गया भाई। वो ब्लड प्रेशर की उनको शिकायत है, वो कह रहे हैं गुरबर जी। हाँ गुरबीर जी, गल आप पहला भी कर चुके हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोई वजह नहीं है तो बस कुछ नहीं करना, आप रोटी रोज खाई दी है, नहाई दा रोज है तो दवाई भी रोज खानी है, और दवाई कितनी खानी है जिन्हें थोड़े डॉक्टर दस देने, वो तो फैसला आप नहीं करना, तो ब्लड प्रेशर अपने नाल रहेगा लेकिन आपको कहेगा कुछ नहीं, कंट्रोल रहेगा फिर। जी गुरमेर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो कई बार लोग दवा भी बीच में छोड़ देते हैं, वो ठीक से उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, जो शुरू में दवाइयां आती थी, कई बार ब्लड प्रेशर की दवाइयां दिन में 2 बार या 3 बार लेनी पड़ती थी, जो वन कैन अंडरस्टैंड के बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन आजकल ज्यादातर जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां अवेलेबल हैं उनको दिन में 1 दफा लेना है, तो उसका मतलब यह है कि 24 घंटे के बाद उसका दवाई का असर अब खत्म होना शुरू हो जाता है। तो मैं कई बार पेशेंट को कहता हूँ कि आप प्लेट भर के खाना खाते हो, 6 घंटे में आपको भूख लग जाती, एक इतनी सी गोली का असर कितनी देर के लिए रहेगा? तो यूजुअली इन गोलियों का असर 24 घंटे में खत्म होता है, ज्यादातर गोलियों का। बाकी गिवन केस में आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये जो गोली है इसका असर कितने घंटे रहना, कितने देर बाद लेनी, तो 24 घंटे बाद क्योंकि उसका असर खत्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वापस फिर दोबारा वहीं पे पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो फिर तो एक दिन गोली ली, उसके बाद ना ली या ना ली एक ही बात है। तो ये क्योंकि लगातार जिंदगी भर नॉर्मल रेंज में रहे, तो हमें लगातार जिंदगी भर दवाई लेनी है, उसमें नफा या नुकसान हमारा खुद का ही है। जी, क्या प्रिकॉशन लेके इसे टाला जा सकता है? वो तो हमने बात की है कि डिपेंड करता है कि जिन चीजों की आप प्रिकॉशन लेना चाहते हो उनकी आपके ब्लड प्रेशर में कितनी कंट्रीब्यूशन है, और जो प्रिकॉशन हैं, अगर आपके केस में कहीं जैसे हमने बात स्मोकिंग की है, तो यस व्हाई नॉट, जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए हर किसी को लेनी चाहिए, क्योंकि वी ऑल अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज वेल्थ। हम सब लोग पैसे के पीछे दौड़े हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब सोना इकट्ठा कर रहे हैं, धन दौलत है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा जो सरमाया वो तो हमारा शरीर ही है। तो उस सिचुएशन में इस प्रॉपर्टी को बचा के रखने के लिए, लंबे समय के लिए ये प्रॉपर्टी चमकती रहे, सुंदर दिखती रहे, तो दवाई लेनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर मंजीत, आप हमारे स्टूडियो में आए, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये था ब्लड प्रेशर की समस्या से जुड़ा आज का हेल्थ लाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@nightnews.com पर। फिलहाल हेल्थ लाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।